तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सिक्स प्रिंस और उसके साथ बाकी बच्चे वहां पर से निकल आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो एम्परर उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये क्या हुआ, क्या तुम लोग अंदर गए और वहां से बाहर निकल कर आ गए, क्या तुम्हें किसी ने देखा नहीं। तो सिक्स प्रिंस कहता है जैसे हम लोग एंटर हुए थे वहीं पर सबसे पहले एक बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर ने हमें देख लिया जो कि वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था और उसके बाद हम लोगों को वहां पर उन्होंने पकड़ लिया। तो सिक्स एम्परर से कहते हैं तो फिर तुम लोग वापस कैसे अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया था। तो हमारा सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफैन की स्ट्रेंथ के सामने उन लोगों की क्या ही मिजाल थी। बटलर ज़ूफैन ने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के अंदर जाने के बाद जितने भी कमीने थे सभी लोगों को मार डाला है। तो ये बात सुनने के बाद एम्परर कहते हैं क्या मतलब है, जरा मुझे डिटेल में बताओ। टोबा टाइसन भी कहता है हाँ मुझे भी बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि मैं जहां पर आपको ऑफिशियल रिपोर्ट देने वाला हूं। बटलर ज़ूफैन ने वहां पर जाने के बाद बीस्ट टेमिंग सेक्टर के सेक्टर लीडर के साथ साथ उनके जितने भी थीरियल स्टेज के एल्डर्स थे और साथ में उनके बाकी के लोग, उन सभी लोगों को मार डाला है, पूरे सेक्टर को खत्म कर दिया है। एम्परर कहता है क्या वाकई में ये बात सच है, और साथ ही वो सोच रहे होता है कि एक अकेला इंसान जहां पर इतने सारे थीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को कैसे खत्म कर सकता है। तो लियानियर उनसे कहता है कि बटलर ज़ूफैन इतने अच्छे हैं कि वहां पर से आने से पहले इसने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के बचे कुछ डिसाइपल्स को भी मार डाला ताकि कोई भी आगे आकर हमसे बदला ना ले सके। अब यहां पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उनका एक डिसाइपल भी जिंदा नहीं बचा। तो एम्परर ये बात सुनने के बाद सिक्स प्रिंस से कहता है कि बच्चे जल्दी से यहां पर आओ। तो सिक्स प्रिंस कहता है फादर क्या हो गया। तो फादर के पास जब वो पहुंचता है तो फादर उसका सर पकड़ते हैं और दोनों वहां पर ग्राउंड के ऊपर अपना सर टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग यहां पर अपने क्वान रॉन्ग एम्पायर की तरफ से, मैं एम्परर और मेरा बेटा सिक्स प्रिंस, हम दोनों ही तुम्हारे सामने जहां पर अपना सर झुकाते हैं और तुम्हें ग्रीट करते हैं और तुम्हें थैंक यू बोलते हैं। तुमने जहां पर हमारे सर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बोझ हटा दिया है बीस्ट टेमिंग सेक्टर को खत्म करके। टोबा टाइसन उसे कहता है कि एम्परर जी आप क्या कर रहे हैं, आप इस क्वान रॉन्ग के एम्परर हैं, आप जहां पर किसी लड़के के सामने सर कैसे झुका सकते हैं। जबकि वो उसे कहता है कि तुम यहां पर चुप ही रहो, तुम ग्रैंड मार्शल और तुम्हें जहां पर इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि हम लोग यहां पर कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकले हैं। लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है तुम सभी लोगों को ये बात बताने का क्या है ये सीक्रेट टनल यहां पर क्यों थी और हमारे साथ क्या होता रहा है। पिछले कई सौ सालों से यहां पर ये बीस्ट टेमिंग सेक्टर के कमीने लोग हमारे साथ क्या करते रहे हैं और क्वान रॉन्ग की रॉयल फैमिली होने के नाते और क्वान रॉन्ग की रॉयल फैमिली होने के बावजूद हम लोग यहां पर इनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते थे। आखिर उसकी वजह क्या थी। तो एम्परर कहते हैं कि मेरे सिक्स प्रिंस को तो इस बारे में सब कुछ पहले से पता है क्योंकि उसकी मां भी इस सब का शिकार हुई थी, इसी वजह से उसे सब के बारे में पहले से पता है। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि हाँ मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ, मेरी मां के साथ जो कुछ भी हुआ उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, मेरी मां के मरने की वजह भी तो यही थी। और इसी के साथ ही मां सिक्स प्रिंस कहता है कि बटलर ज़ूफैन मैं सारी जिंदगी आपके इस एहसान को नहीं भूलने वाला, आपकी वजह से यहाँ पर मैं बदला ले पाया हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर इन लोगों से नफरत करता रहा जिन लोगों की वजह से मेरी मां मरी है और उनकी वजह से मेरी मां मरी थी और मैं बदला लेना चाहता था और आपने आकर मेरा बदला लेने में मेरी की है। तो ये बात सुनने के बाद टोबा टाइसन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुम्हारी मां यहां पर मरी है तो उसका मतलब यह है कि एक रॉयल एम्प्रेस यानी कि एक क्वीन मरी है, तो क्वीन कैसे मरी। तो बटलर ज़ूफैन कहता है कि मैं यहां पर सीक्रेट टनल के अंदर से ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हुआ और मुझे यहां पर थोड़ा बहुत समझ आ चुकी है कि आखिर यहां पर चल क्या रहा था, क्योंकि वहां पर हमने कैल्डर को कल्टीवेट करते हुए देखा था और उससे हमें अंदाजा हो गया है। लेकिन अगर तुम लोग यहां पर नहीं बताना चाहते तो नहीं बताओ क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सिक्स प्रिंस जो होता है उन्हें कहता है कि बटलर ज़ूफैन वहां पर आपने अंदर जिस एल्डर को देखा था और वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो लड़की जिसके साथ वो प्रैक्टिस कर रहा था वो लड़की एम्परर की कंकूबाइन है, यानी कि एम्परर के हैरम के अंदर से वो एक लड़की थी। एम्परर यहां पर अपने हैरम के नाम पर लड़कियों को अपनी कंकूबाइंस बनाता है और उसके बाद वो कमीने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग इस टनल को यूज करते हुए अंदर आते हैं। जैसे कि यहां पर सभी लोगों को पता है कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर और बाकी के जितने भी गार्डियन सेक्टर्स हैं उनका काम होता है जहां पर अपने स्पोर्टिस सेक्टर्स जिनके जो भी उनके सेक्टर्स नीचे उनके गार्ड करने वाले होते हैं उनके मसलों में वो टांग नहीं अड़ाते और ना ही उनकी इंपीरियल फैमिली के साथ उनका कोई लेना देना होता है। उन्हें बस यहां पर हर साल उनकी जो पेमेंट दी जाती है, उनको यहाँ पर रिसोर्सेज दिए जाते हैं ताकि वो अपने सेक्टर्स को स्ट्रॉन्गर बना सके और बदले में वो यहाँ पर अपनी जितनी भी उनकी स्टेट्स होती हैं उन सभी को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के कमीने लोगों ने कुछ 100 साल पहले यहाँ पर एक घटिया काम करना शुरू किया। उन लोगों ने यहाँ पर एक टनल खोदी थी। एक टनल खोदने के बाद, हालांकि वो एक राइटियस सेक्टर है, लेकिन उनके एल्डर्स यहाँ पर आते और यहाँ पर आने के बाद हमारे एम्परर की जितनी भी कंकूबाइंस होते हैं उन सभी को उठाकर ले जाते और उनके साथ डुअल कल्टीवेट करते और उनके साथ ये सब कुछ करके उनका मन नहीं भरा, जहां तक कि उन कमीने लोगों ने हमारी इंपीरियल फैमिली के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचा। यहां तक कि अगर यहां पर सिर्फ इतना ही रहता तब भी यहां पर हम लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन वो लोग यहां पर रॉयल फैमिली को डिफाइल करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के प्लान बहुत ज्यादा घटिया थे। उन लोगों का प्लान इतना बड़ा था कि वो क्वान रॉन्ग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंपीरियल फैमिली में इंपीरियल के यानी कि एम्परर के हैरम के अंदर से लड़कियां वो लेकर जा रहे थे, हालांकि वो राइटियस एल्डर्स हैं। एक गार्डिंग सेक्टर
ऐसा कैसे कर सकता है, गार्डिंग सेक्टर अपने ही एम्परर के एम्पायर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हमारा सिक्स प्रिंस उन लोगों से कहता है कि जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा कि वो यहाँ पर क्वान रॉन्ग के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहते थे, इस बात का मतलब यह है कि उन लोगों ने हमारी इंपीरियल फैमिली की ब्लड लाइन को खराब करने की कोशिश की है, यानी कि एम्परर की कंकूबाइंस को उन्होंने प्रेग्नेंट करके वापस एम्परर के पास छोड़ दिया और उनके अंदर से जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें से आधे बच्चे यानी कि जो प्रिंस, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर क्राउन प्रिंस दिखाई दे रहा था, क्राउन प्रिंस के अलावा काफी सारे ऐसे प्रिंस थे जो कि उनकी औलाद थे, यानी कि वो उनके एल्डर्स के बच्चे थे, हमारे एम्परर के नहीं, हमारी एम्परर की ब्लड लाइन में से नहीं थे। तो टाइसन को ये बात सुनने के बाद और भी बड़ा झटका लगता है और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कमीने घटिया लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमारे एम्परर की ब्लड लाइन को कैसे चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। एम्परर की वाइफ्स के साथ ये सब कुछ करके वो बच्चे पैदा करके नया एम्परर उसे बनाना चाहते थे। तो एम्परर से कहता है कि हाँ, क्राउन प्रिंस उसकी एक जीती जाती मिसाल थी। क्राउन प्रिंस जिसे मैं यहाँ पर एम्परर नहीं बनाना चाहता था, क्राउन प्रिंस, उसे क्राउन प्रिंस का टाइटल भी उन्हीं लोगों की मर्जी से दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि अगर क्राउन प्रिंस को क्राउन प्रिंस नहीं बनाया गया तो वो लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा शर्मिंदगी होने वाली है, और मैं एक एम्परर होने के बावजूद यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि क्राउन प्रिंस यहाँ पर मारा गया, ज़ूफेयर ने उसे मार डाला। अब यहाँ पर सिर्फ सिक्स प्रिंस ही बचा है जो कि मेरी अपनी औलाद है, जो मेरी ब्लड लाइन में से है, लेकिन इसकी माँ के साथ भी उन लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी माँ एक बहुत ही अच्छी औरत थी, उसने यहाँ पर अपने साथ जबरदस्ती होने की बजाय खुद अपनी जान ले ली। रॉबर्ट टाइसन उसे कहता है कि एम्परर होने के नाते आपने यहाँ पर बताया क्यों नहीं, आप यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर के लोगों को बता सकते थे। तो एम्परर से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही नाइव हो, तुम यहाँ पर राइटियसनेस की एक मूर्ति हो, तुम्हें क्या लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर को इस बारे में बताया जाता तो फिर क्या होता। तुम्हारा ज़ूफेयर उसे कहता है कि हाँ, वाकई में तुम्हें लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर यहाँ पर कुछ कर सकता था। अगर डबल ड्रैगन मैनर को पता चलता, वो कुछ सालों के लिए यहाँ पर इनके ऊपर बैन लगा देते, बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग भी कुछ सालों के लिए इस काम को भूल जाते और वो यहाँ पर कुछ अपने गुस्से को भी शांत कर लेते। लेकिन कुछ सालों के बाद जब ये मामला ठंडा हो जाता, उसके बाद क्या होता, उसके बाद डबल ड्रैगन मैनर के लोग तो अपने घर में हैं, वो तो अपने घर में रहते, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर आते और आकर क्वान रॉन्ग को पूरी तरह से तबाह कर देते, क्योंकि यहाँ पर अगर एक एस्टेट तबाह होती है तो उससे डबल ड्रैगन गैदरिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बीस्ट टेमिंग सेक्टर तबाह होता है तो फिर यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो उनके लिए एक बाजू की तरह है और एक फाइटिंग पावर है जिसको यहाँ पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो जाए। और इसके लिए यहाँ पर मेरे जैसे कमीने कल्टिवेटर्स की जरूरत पड़ती है जो कि यहाँ पर राइटियसनेस और डिमोनिक पाथ के बीच में काम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और क्वान रॉन्ग की एक बहुत ही बड़ी मुश्किल को हल कर दिया है। तुम्हारा ज़ूफेयर जो होता है वो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सिक्स प्रिंस, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्या तुम जानबूझकर मुझे पहले क्राउन प्रिंस के पास लेकर गए थे ताकि मैं वहां पर जाने के बाद क्राउन प्रिंस के साथ पंगा लूं और उसके बाद बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग जानबूझकर यहाँ पर हमारे तक पहुंचे और तुम मुझे बीस्ट टेमिंग सेक्टर तक लेकर गए ताकि मैं उन्हें जाकर मार डालूं, तुमने अपना काम मुझसे निकलवाया है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेयर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, मुझे पता है कि आप जो लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं आप उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शुरुआत में सोचा था कि मैं आपको यूज करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप यहाँ पर यूज होने वाले नहीं और आपको शुरुआत से सब कुछ पता था, लेकिन इसके बावजूद आप मेरे साथ चलते गए जहाँ भी मैं आपको लेता गया। तुम्हारा ज़ूफेयर उसे कहता है हाँ, ये बात वाकई में सच है कि मुझे शुरुआत से पता था कि अगर यहाँ पर ऐसी कोई जगह होगी तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर में होगी, लेकिन मैं तुम्हारी बातें मानता गया और तुम्हारे साथ साथ चलता गया। पहले मैं यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पास गया, फिर इंपीरियल फैमिली में यार तुम जानबूझकर मुझे इस पत्थर के पास लेकर आए, इस टनल के पास लेकर आए, जबकि डायरेक्टली तुम मुझे बीस्ट टेमिंग सेक्टर में भी लेकर जा सकते थे। तुम्हारा ज़ूफेयर उसे कहता है कि मैं तो शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें टेस्ट कर रहा था और रास्ते में मैंने यहाँ पर तुम्हारे इमोशंस को भी देखा, मैं देख रहा था कि क्या तुम यहाँ पर वाकई में मेरे लिए एक होशियार चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। यही वजह थी कि वहां पर एंड के ऊपर मैंने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के सभी डिसाइपल्स को भी मार डाला तुम्हारी मदद करने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद हमारा सिक्स प्रिंस जो होता है वो काफी खुश होता है, जहां पर हमारी एपिसोड 735 का एंड हो जाता है।